गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोगों को पता है इस समय जो मेरी वीडियो चल रही है वो दशमलव पर चल रही है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत बढ़िया से आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसकी अवधारणा दी थी कि डेसिमल वास्तव में है क्या, और डेसिमल का एक व्यवहारिक जो तरीका है कुछ चित्र बना करके मैंने आपको समझाया था। कुछ आज और भी समझते हैं दशमलव के बारे में। आज हम दशमलव का कौन दशमलव छोटा है और कौन बड़ा है इसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें, पहले ऐसे समझिए 0.5 और 0.3 में कौन बड़ा है। ठीक है, इसमें कौन बड़ा है। देखिए इसका एक तरीका यह है कि हम दशमलव को भिन्न में बदल लें, दशमलव को भिन्न में बदल लें, तब देखें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, या तो ऐसे ही देख के समझ लें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बच्चों इसको देखिए, समझते हैं हम लोग हैं कि 0.5 बड़ा है कि 0.3, 0.5 कि 0.3। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट सॉरी बहुत बढ़िया से बताया है। अब उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत जरूरी देख लीजिए, एकदम आसानी समझ में आएगा। 0.5 का मतलब 10 में 5, 10 में 5 भाग। जैसे मान लीजिए हम ये आधा भाग, 10 में 5 का मतलब कि 5 भाग हमने इसका रंग दिया, यानी एक तरबूज है, उस तरबूज का आधा निकाल लिया, लगभग लगभग नहीं पूरा, मतलब आधा निकाल लिया। 10 में 5 तो यही होगा, आधा निकल गया। यहां 10 में कितना है, 3 है, यहां 10 में 3 ही हम निकाल पा रहे हैं, 3 भाग मैंने रंग दिया। तो कौन सा भाग ज्यादा बड़ा होगा, 10 में ये 3 वाला बड़ा होगा कि ये होगा बड़ा, ये वाला बड़ा होगा। तो यानी कि 10.5 बड़ा है, सीधा सीधा है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बात और देख लेते हैं सिंपल में, 0.2 बड़ा है कि 0.6, यानी 0.6। अब 0.2 में देखना कौन बड़ा है, सीधे सीधे 10 में 6 है और 10 में 2 है, तो यही बड़ा हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या नहीं है। समस्या अब आएगी, थोड़ा सा आएगी समस्या, 0.08 यानी कि 0.08, ये बड़ा है कि 0.02 बड़ा है। ठीक, इसको समझना है कि कौन बड़ा है। देखिए देखने में लग रहा है कि संख्या 8 है बड़ी, यहाँ पे 2 है। यही बच्चे देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब देखिए इसी को समझना है। आप समझिए कि यहाँ दशमलव के कितने अंक के बाद 8 है, यहाँ पे क्या है, इकाई हो जाएगा ये। अगर इसमें कहा जाए तो ये क्या है, वंश इकाई, और ये दहाई, और ये सैकड़ा। ठीक, यहां भी है, ये इकाई है और ये दहाई पर है। तो इधर आप देखेंगे दशमलव के जितना इधर जाएंगे उतना हो क्या होता है, संख्या छोटी होती जाती है। क्यों होती जाती है मैं बता दूंगा। यहां पे जितना करीब रहती है दशमलव की संख्याएं उतनी बड़ी होती है। ठीक है, देखिए क्यों होता है, इसका कारण ये है बच्चों, 0.08 का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। यानी कि ये कोई तरबूज है, उसका अगर हम 10 भाग करें ऐसे, ठीक, तो बच्चों इसको समझना यह है कि 0.8 का मतलब क्या है, 0.08 का मतलब क्या है, इसको समझ रहे हैं। आज 0.2 का मतलब, पहले 0.2 का मतलब चूंकि आप जान रहे हैं कि 0.2 का मतलब 10 में 2 भाग है। पहले मैं बता चुका हूं कि 0.2 का मतलब हुआ कि 10 में 2 भाग, ऐसे 2 भाग आप इस तरबूज का काट के निकाल लिए, ये वाला भाग, ये क्या हो जाएगा, 0.2 होगा। ये 0.08 का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं, क्योंकि ये इकाई दहाई सैकड़े स्थान पर, ये दहाई पे है। ठीक है, तो 10 में 2 है, यहां पे क्या है, 100 में 8, सैकड़ा पे है ना ये 8। ठीक है, 100 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, तो 100 पे है तो 100 में 8। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो 10 है, इसमें भी हम अगर कहें तो इस वाले पार्ट में भी 10 हम करेंगे,
इस वाले पार्ट में एक 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, यानी 100 पार्ट इसका करेंगे। अभी तुमने 10 खाने बनाए हैं, यानी 100 खाने बनाएंगे, उसमें 8 भाग, 100 में 8 भाग, समझ रहे हैं? यानी हम चलिए एक ही बना देते हैं, ऐसे ऐसे मान लेते हैं ये 10 भाग हो गया, ऐसे इस 10 भाग में 8 भाग, इस 10 भाग में ऐसे 1 2, ऐसे मान लीजिए 10 भाग है तो 1 2 3 4, ये 8 भाग यहां तक मान लिया आएगा लगभग, ठीक है। तो एक का 10 भाग हमने किया, उसका 8 भाग, ये ठीक है, यानी कि 100 का 8 भाग इतना छोटा आएगा। एक में एक से भी जो ये पार्ट दो पार्ट है, उसका एक का ही थोड़ा सा कम रहेगा, तो स्वाभाविक है 100 में 8 भाग और ये 10 में 2 भाग। उतना ही बड़ा तरबूज है, तरबूज छोटा बड़ा नहीं है, सेम साइज है तरबूज की, अगर 1 किलो का है तो ये भी 1 किलो का है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। संख्या, ये ट्रिक ये समझ लीजिए कि दशमलव के जस्ट बाद जो संख्या बड़ी होगी वो जो है कि दशमलव भी बड़ा होगा। दशमलव के जस्ट बाद यहाँ 0 है, दशमलव जस्ट बाद 2 है, तो हमेशा ये जो है कि बड़ी रहेगी। ये ट्रिक है, याद कर लीजिए, ऐसे समझना है। तो मैंने समझा भी दिया है कि 0.2 का मतलब 10 में 2 भाग और 0.08 का मतलब 100 में 8 भाग, ठीक है। तो स्वाभाविक है ये आपको बड़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह का अगर प्रश्न आता है केवल दशमलव में 0.02, तो आप आसानी से कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम एक और छोटा सा बता दें, यहाँ 0.02, यहाँ पे हम कर दिए 0.005, तो दशमलव के करीब में सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे क्या है, ये सैकड़े पे है, ये हजारवें स्थान पे है, 1000 में 5 भाग, यहाँ 100 में 2 भाग, तो 100 में 2 भाग जो है तो निश्चित रूप से अधिक होगा। ये भाई कोई एक तरबूज है 100 टुकड़ा किए और 2 भाग मिला, यहाँ 1000 टुकड़ा उसी किए 5 भाग मिल रहा है, स्वाभाविक से ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह के दशमलव में अगर आता है तो आप जो है कि इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हम ऐसे बताएं, अगर ऐसे देता है कि 2.5 और 4.45 ऐसे देता है, तो आप इसको समझिए कि जो दशमलव के पहले है ये पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। अच्छा ये मान लेते हैं, ये 5 नहीं लिखते हैं कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ 2.5 है, 4.5, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 तरबूज पूरा है ऐसे ऐसे, और फिर एक तरबूज का 0.5, 0.5 का मतलब सीधा सीधा आधा मान के चलिए, ये वाला पार्ट पूरा है और ये पूरा है, ठीक, यानी 2 पूरे पूरे हुए, एक का आधा, इसका मतलब क्या हुआ, 4 पूरे पूरे ऐसे हो गए, ठीक है। 4 पूरे हुए और एक जो है, एक का 10 भाग अगर हम करेंगे तो 10 भाग में, इस 10 भाग में 4 भाग, 10 भाग में 4 भाग, तो 10 भाग में 4 भाग, 1 2 3 4, ऐसे ये 4 भाग, ये 4 पूरा या 2 पूरा है, ठीक है, होल एज ए होल, तो कौन सा बड़ा होगा, सीधे सीधे बात है कि 4.4। कोई भी संख्या और ले लेते हैं ऐसे, तो जो दशमलव के पहले, जैसे मान लीजिए हम 12 लिख दिए, 12.5 यानी 12.5, हमने लिख दिया 125.8, कौन बड़ा होगा, ये 125 है, यहाँ पे 12 है, तो जो दशमलव से पहले जो है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये 125 है, यहाँ केवल 12 है। दशमलव बाद तब नहीं देखेंगे, दशमलव के बाद छोटी रहे चाहे बड़ी, दशमलव के पहले जो बड़ी है वो संख्या पूरी जो है कि बड़ी होगी, ठीक है। इसमें अगर आरोही अवरोही क्रम आता है तो भी आप सजा लेंगे। मैंने आरोही अवरोही क्रम सरल तरीके बताया है कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में, सिंपल है, इसको आप लगा लेंगे इस तरह से। कहिए तो मैं एक आरोही अवरोही क्रम आपको बता दूं करके, जैसे मान लीजिए 2.5, 0.8,
8, 0.09, 0.4। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। किसमें लगाएंगे? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो कैसे लगाएंगे इसको? बढ़ते क्रम में लगाना होगा तो देखिए, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको लगाएंगे हम, तो कैसे लगाएंगे? यानी कि जो सबसे छोटी पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटी इसमें कौन है? आप समझ जाएंगे कि सब इकाई के बाद दहाई पे यहां पे लगी है संख्या को, यहां पे लेकिन सैकड़े पे लगी है। तो सबसे छोटा ये हो गया, 100 में 9 भाग है, 100 में 9 भाग है, तो सबसे छोटा कौन होगा? ये होगा 0.09। इससे बड़ा कौन होगा? ठीक, ये तो सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा हम देखेंगे, अब 0.4 और 0.8 में 0.4 होगा, इससे बड़ा 0.04। इससे बड़ा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि 8 उससे अधिक है। और सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि ये क्या है? इधर 2 होल है, यानी कि 2.5 है। ठीक, यानी 2 तरबूज और 1 का आधा। ये तो एक ही में कट रहे हैं सब। एक में 10 भाग किया 4 भाग मिला, एक में 10 भाग किया तो 8 भाग मिला, इसमें तो 100 भाग किया तो 9 भाग मिला। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम जो है कि बढ़ते हुए क्रम में लगाने से, तो घटते हुए क्रम में, तो घटते क्रम क्या है? इसी को अगर घटते क्रम में लगाना हो तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, वैसे भी ये क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर होता है इसी का। बढ़ते क्रम का अगर रिवर्स कर देंगे तो घटते क्रम हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूं, बढ़ते करते हुए घटते क्रम में पढ़ा रहा था आपको, तब वीडियो चाहे वहां पे देख लीजिए। तो बच्चों, दशमलव का ये जो छोटा बड़ा बढ़ता घटता क्रम बहुत आसान है, आप मेरी पहली वीडियो से देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जोड़ और घटाना दशमलव को पढ़ाऊंगा, और अगर टाइम रहेगी तो मैं गुणा भाग भी आपको टच करूंगा। ठीक है, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।